लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे छोटे मोटे थ्योरम्स को देखा था। आज हमको समझना है एक सेंट्रल एंगल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल एंगल होता क्या है, और साथ ही त्रिज्यखंड वृत्तखंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सेंट्रल एंगल। इसको हिंदी में केंद्रीय कोण के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। इसका डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं पूछेगा, बट ये चीज़ जो है आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ पे यूज होगा। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये क्या एक हमारा वृत्त है जिसका सेंटर है O, और इस वृत्त के द्वारा दो गो त्रिज्या, एक इस क्षेत्र में और एक इस क्षेत्र में, दो गो त्रिज्या खींचा गया, और इनके बीच में अगर यह एंगल थीटा बन रहा है तो इसी एंगल को कहा जाता है सेंट्रल एंगल। इसी एंगल को क्या कहोगे बाबू? सेंट्रल एंगल कहा जाता है। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? किसी वृत्त के अंदर उसकी त्रिज्या के द्वारा जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ही क्या कहलाता है? वृत्त केंद्रीय कोण कहलाता है, सेंट्रल एंगल कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे कि किसी वृत्त में उसके जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को केंद्रीय कोण कहा जाता है। डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में उसकी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को केंद्रीय कोण कहा जाता है। केंद्रीय कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए समझना ध्यान से। अगर इस केंद्र को हम O मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो इसको हम लोग EB लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई थीटा। इसको किससे डिनोट किया जाता है? थीटा से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग ये भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसको थीटा से सूचित किया जाता है। ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसको कहा जाता है थीटा, ग्रीक लेटर है, सॉरी। ठीक, तो अब देखिए अगर इसका नाम लिखना होगा तो AOB एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा, यही हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। समझ में आया इतना चीज आपको? और समझना ध्यान से, अगर इसके बाद पूछता है हमारा त्रिज्याखंड, इसके बाद क्या पूछता है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड को अंग्रेजी में सेक्टर ऑफ सर्कल कहा जाता है। त्रिज्याखंड को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेक्टर। सेक्टर समझिएगा। अगर यह कोई वृत्त है हमारे पास, ठीक है, यह एक छोटा सा वृत्त है, यह इसका सेंटर है, तो इसके द्वारा इधर किसी भी तरफ, मान लीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक, इसको खींचा जाएगा। मतलब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा तथा त्रिज्या द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड कहा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब त्रिज्या मतलब त्रिज्या, अखंड मतलब टुकड़ा, तो त्रिज्या के खंड से जो टुकड़ा वृत्त में बनता है उसी को त्रिज्याखंड कहा जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया होगा यही होगा हमारा त्रिज्याखंड। ठीक है, समझ में इतना चीज? तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख देंगे कि किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या और जीवा से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिज्याखंड के नाम से जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिखने वाले हैं। वृत्त के वृत्त के दो गो त्रिज्या है ना, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या। वृत्त के दो त्रिज्या तथा इसके संगत चाप द्वारा, इसके संगत मतलब इसके सामने, तो इसके सामने का चाप ये हो गया, इसके संगत चाप द्वारा, चाप से सिंपली लिख दिए, चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिज्याखंड कहा जाता है। इसी को कहीं कहीं बोलता है कि वृत्त का त्रिज्याखंड कहा जाता है। ठीक, समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। अब देखना
इसका भी एक फॉर्मूला भी होता है कि किसी वृत्त का एक केंद्रीय एंगल जो है, यहाँ का यह एंगल अगर दे, अच्छा सिंपल बताइए, अगर यह वृत्त है तो इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा? तो आप सिंपली कहोगे कि सर जी इनके केंद्र पे चारों तरफ जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं कह दूं ये 360 का बनता है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि यह एंगल जो है 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये आउटर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है एक 300 डिग्री का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर बाहर वाला एंगल दे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अंदर वाला एंगल दे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ लिया। त्रिज्याखंड क्या होता है? तो अगर यह कोई वृत्त है और इसका ही सेंटर O है और इसके त्रिज्या और इसके चाप के बीच का ये जो एरिया होता है, इसी को त्रिज्याखंड कहा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बाबू, पहला चीज आप ये करिए, अगर यह एंगल जो है, इस एंगल को हमने बोला था सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण, जिसको बोला जाता है थीटा, जिसको क्या बोलते हैं? थीटा। तो ये होता है थीटा, और बटा में ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? तो कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है, और इसमें वृत्त का कटा हुआ भाग है, इसलिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपल, या इसी को कोई कोई कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो यही हो गया हमारा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? पाई का मान हमेशा लेना है 22/60 गुणे आर का स्क्वायर कर देंगे, थीटा का वैल्यू ये केंद्रीय कोण जो दिया होता है वो हो जाता है, और 360 का मान हो, मतलब 360 कंप्लीट एंगल होता है, इसलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात किया जाए तो यह होता है चाप। यह क्या होता है बाबू? चाप होता है। और इसकी लंबाई अगर पेपर में पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? तो दूसरा फॉर्मूला लिखा जाता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने का सूत्र होता है बाबू, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय कोण दिया होता है थीटा, तो यहाँ पे कर देंगे थीटा, ये थीटा जैसा लगना चाहिए, और बटा में 360 गुणे, और यहाँ पे इसकी ये किस पे है? परिधि पे है ना, सरकमफ्रेंस पे है, तो इसको हम कह देंगे 2πr, या इसी को कहा जाता है 2πr थीटा और बटा 360। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। ठीक है बाबू, तो ये दो फार्मूले जो है आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इस चैप्टर में ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। ठीक, अब समझिए कुछ जनरल फार्मूलाज हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। एक चीज़ कहता है, एक चीज़ समझ लीजिए पहले, एक होता है छायांकित भाग। छायांकित भाग, पेपर में पूछेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का मतलब होता है रंगा गया सतह, रंगा गया क्षेत्र। जैसे कह देगा, समझना ध्यान से, रंगा गया क्षेत्र मतलब कलर्ड एरिया। जैसे मान लीजिए आपको एक क्या कर दिया, त्रिभुज बना दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसको क्या करेगा, कलर कर देगा और कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसको कहेगा ये छायांकित एरिया। तो छायांकित एरिया हमारा यही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम क्या करें, एक क्या करें, वर्ग दे दें, एक वर्ग दे दें हम। ठीक है, और इस वर्ग में हम लोगों ने क्या करें, 4 गो वृत्त लगा दें इसमें, तो इसके द्वारा ये कलर एरिया होगा, इसका निकालें। या ये भी दे सकता है हमारा, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज में क्या करेगा, एक चतुर्भुज डाल देगा, सॉरी आयत, और आयत डाल देगा और कहेगा इसका एरिया निकालिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन सबको छायांकित एरिया कहा जाता है। जितना कलर होगा उसी को क्या कहोगे आप, छायांकित भाग कहोगे। क्या कहेंगे, छायांकित भाग। अब समझना है बाबू ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या करता है कि ये छायांकित भाग के जगह पे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब का क्षेत्रफल भी पूछने लगता है। तो आप लोग को याद रखना है ध्यान में, वर्ग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। दूसरा चीज पूछेगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई
गुणे चौड़ाई L इंटू बी। ठीक है। तीसरा चीज़ हमसे पूछेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। उसी प्रकार हमसे ये भी पूछ सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हम लोग को याद ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार को बेस और गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई को क्या बोल देंगे? हाइट बोल देंगे। समांतर चतुर्भुज अगर देखा जाए तो इस तरह का होता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अगर यहाँ से काट दे तो ये क्या हो गया? देखिए तो ये 2 गो त्रिभुज हो गया। तो ये आधा 1/2, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। चूंकि 2 गो अलग एरिया है तो जोड़िए, आधा BH और आधा B गुणे H कितना हो जाएगा? एगो B गुणे H, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिर्फ हो जाता है B गुणे H। समझ में इतना चीज़। और देखिए और पूछता है हमारा त्रिभुज का हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, या इसी को कहीं कहीं कहा जाता है √3/4 इंटू एक, मान लें अगर भुजा को, तो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अगर हम क्या करें चाहें तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके, अच्छा अगर विषमबाहु त्रिभुज दे दे तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले S निकालते हैं, A + B + C। अगर विषमबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज हो गया, ठीक, इस साइड का माप दिया है A, इसका माप दिया है B, इसका माप दिया है C। तो पहले A + B + C/2 निकाल लेंगे। क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे क्लास 9th में? हीरोन का सूत्र पढ़े थे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला हमारा कहता है एरिया A बराबर, कैपिटल A कर दें, कैपिटल A बराबर √S इंटू S-A इंटू S-B और इंटू S-C। ये चीज़ आपको समझ में होगा। S क्या होता है? तो अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है बाबू? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब चारों तरफ, और अर्ध का मतलब आधा। तो आधा परिमाप होगा S का मान निकाल लेंगे, A का मान ये, B का मान ये, C का मान ये हो जाएगा। ठीक। तो इतने फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।